मुसलमान फिर ज़माने के ये अनमोल हो जाए। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। खतीब दक्कन हजरत मौलाना मुफ्ती शाकिर हुसैन साहब आबदी कासमी नक्शबंदी, डायरेक्टर अल मदीना एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, नाजिम जामिया इस्लाहुल मुमिनीन हैदराबाद। अगर नजर ठीक कराना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जिसका नजरिया दुरुस्त ना हो मुफ्ती शाकिर हुसैन कासमी आबदी का बयान सुनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। हम सब के बुजुर्ग, हज़ारों दिलों की धड़कन, कितने ही गुमगश्ता लोगों के लिए ज़रिए हिदायत बनने वाले हज़रत मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपका साया हम पर देर तक बरकरार रखे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके फज़ल व बरक़ात से हम सब लोगों को देर तक मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हज़रत के साथ ये ग़ालिबन तीसरा प्रोग्राम है मेरा, मैं हज़रत को सुनता रहा। ये पहला मौका है जब हज़रत को सबक सुनाने का मौका है मेरे लिए, और ये मेरे लिए डर का भी, खौफ का भी, इम्तिहान का भी और खुशकिस्मती का भी मौका है कि बुज़ुर्गों के सामने जब बच्चे गलतियां करते हैं तो बुज़ुर्ग उनके लिए दुआएं भी करते हैं और उनकी इस्लाह भी करते हैं। तो हम हज़रत से भी इन्हीं दोनों चीज़ की उम्मीद भी रखते हैं। मैं तो सोच रहा था कि हज़रत तशरीफ़ फरमा हो गए हैं तो मैं बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट बात करूँगा। इधर से एक लुक़मा आया है कि 1 घंटा बात करना है आपको, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा कम ज़्यादा करके वक्त ज़रा कम लूँ ताकि हज़रत को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो मेरी तरफ से। बातें तो बहुत सारी थी जहन में, कहाँ से शुरू करूँ, किससे कहूँ, किनसे बातें करूँ। हज़रत मौलाना रियाज साहब ने बड़ी मेहनतों के बाद ये मजलिस सजाई, मदरसे के लिए दिन रात एक किया। सदर साहब मोहतरम जनाब मोती साहब ने बड़ी कोशिशें की, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब आदिल साहब ने बड़ी कोशिशें की, उनके साथ साथ महल्ले के हजारों लोगों ने, सैकड़ों नौजवानों ने कोशिश करके इस मजलिस का इनेकाद किया, सारी चीज़ें इकट्ठा की, ऐसा माहौल बनाया ताकि उलमा से कुछ सुन सके, कुछ सीख सके, तलबा की दस्तारबंदी हो सके। मैं सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, हदीस नहीं पढ़ी मैंने। वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इतना मजमा यहाँ मौजूद है, इशा की नमाज में मैं था, इतना मजमा वहाँ मौजूद नहीं था। चूंकि मैं बात यहां से करता हूं और कोशिश करता हूं कि यहीं पे क्लिक किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब लोगों का ताल्लुक है, और जिन लोगों ने भी कोशिशें की है, इन सारे लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कोशिश की है। अगर मौलाना रियाज साहब ने अपने बेटे की शादी की होती और उसके लिए इतनी मेहनत की होती तो इतने सारे लोग इकट्ठा ना होते यहाँ पे। सेक्रेटरी साहब ने, सदर साहब ने, किसी ने भी अगर अपने किसी के लिए इतनी मेहनत की होती, इतने सारे लोग अकीदत में न बैठे होते। अपना काम आगे पीछे करके, अपने काम को पीछे छोड़कर, अपना वक्त निकाल कर, बच्चा रो रहा है उसे छोड़कर, खेत में ना जाकर, सारी चीजों को आगे पीछे करके
लोग यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, लेकिन क्या सिर्फ इस तरह से प्रोग्राम मुनक्किद कर देना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जोड़ देता है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ही खुश हो जाएंगे? आइए मैं सीरत के एक वाक़े से बताता हूँ। मैं बात कहीं और शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे चूंकि बात मुख्तसर करनी है तो बीच से मैं बहुत सारी चीजें निकाल दिया। आइए मैं सीरत के एक वाक़े से बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया के किसी भी गोशे में रहने वालों, किसी भी मुल्क के रहने वालों, किसी भी स्टेट के रहने वालों, किसी भी शहर के रहने वालों, किसी भी गांव के रहने वालों, ओ फुलवरिया के रहने वालों, सुनो, जलसा करने में कामयाबी नहीं है, अपना वक्त निकाल लेने में कामयाबी नहीं है। कामयाबी किस चीज में है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को हमने तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है। अगर हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। आइए सीरत के उस वाक़े पर एक नजर डालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं और जो जितने बड़े गुरु घंटाल हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचाएं। ऐसा ही एक मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में जा रहे हैं, अबू जहल सामने पड़ जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमले कसता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त और सुस्त कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन किसी से कहते नहीं, चुपचाप खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, वापस चले आते हैं। लेकिन ये बात एक बांदी ने सुन ली। उस वक्त जो बांदी थे, गुलाम थे, उसने ये बात सुन ली। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन मक्का के सूरमा थे, जिनको बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह कहा। ये अल्लाह का शेर है, ये अल्लाह के रसूल का शेर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे। ये शिकार करने जाते थे, शिकार करके वापस आते थे, सीधा खाने काबा जाते थे, खाने काबा का तवाफ करते, फिर घर जाते थे। शिकार करके शाम को वापस आने लगे। जैसे ही खाने काबा में दाखिल होना चाहा, वो बांदी ताक में मौजूद थी। उसने आवाज दी, हमजा हमजा, सुनो सुनो, रुको। उसने पलट कर देखा, हजरत हमजा ने, आखिर इस बांदी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे आवाज दे रही है, नाम लेकर पुकार रही है, मैं जा रहा हूँ, पीछे से मुझे रोक रही है। पलट के पूछा, क्या बात है? क्या ऐसा मौका आ गया कि एक बांदी मुझे पीछे से आवाज देगी? कहा, हमजा, मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो, मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो, मुझ पर अपनी शान और शौकत बघाड़ रहे हो। सुनो, तुम्हारा जो भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसे अबुल हकम ने यानी अबू जहल ने इतना सख्त कहा कि तेरा भतीजा छलनी छलनी हो गया, तेरे भतीजे का मजाक उड़ाया, उसे गालियां दी, उसे रुस्वा किया, और तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। मैंने नाम लेकर पुकारा तो अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो जाओ और अबू हकम से जाकर बदला लो, अबू जहल से जाकर बदला लो। ये सुनना था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से फट पड़े, सीधा खाने काबा गए, देखा इधर से उधर नजर डाली, किधर है अबू जहल? देखा कि वो कुरैश के लोगों में बैठा हुआ है। गुस्से के साथ गए, अपनी तीर उठाई और कमान से जोर से उसके सर पे मारा, सर फटने लगा। दोनों तरफ से लोग उठे। हजरत हमजा कहने लगे, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे भतीजे पर तूने जुमले कसे, मेरे भतीजे का मजाक उड़ाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लोग बीच में आ गए। अबू जहल चूंकि बड़ा कमीना था, बड़ा जलील था, उसने कहा, नहीं नहीं, जाने दो, मैंने ही थोड़ी ज्यादती कर दी थी। वो जानता था कि अगर हमजा बिगड़ गए तो संभालना मुश्किल होगा, इसलिए कि ऐसा जरी और ऐसा बहादुर है कि मक्का में शायद ही कोई इसका मद्दे मुकाबिल हो सके। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाने के बाद कहा, मोहम्मद सुनो, तुम्हारी जो बेइज्जती की थी, तुम्हें जो रुस्वा करने की कोशिश की थी अबू जहल ने, अबुल हकम ने, मैंने उसका बदला ले लिया है, उसका सर फोड़ दिया है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, हम और आप होते तो खुश हो जाते, कहते बहुत अच्छा किया आपने, बदला ले लिया है, इसलिए कि आपने हमारी तरफ से जवाब दिया है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, आपने बदला लिया या न लिया, मुझे इससे कोई खुशी नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लें, तो यकीनन मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरा रब भी खुश हो जाएगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला का दिल अल्लाह तबारक व तआला ने खोला और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया। मैं फुलवरिया के लोगों से मालूम करना चाहता हूं, इस
सीरत से, इस वाक़ये से ये पता चलता है कि जलसे के लिए वक्त निकाल लेना, इससे अल्लाह उसके रसूल खुश नहीं होगा। नौजवानों, ये याद रखो कि अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से। अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी में उतारने से। अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं सजदों में जाने से। अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने से। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है अपना हर चीज मुहम्मद रसूलुल्लाह पे वारने से। हिजरत का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से निकल के जा रहे हैं। जाते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर में साथ में हैं। सुनसान रास्ता है। गौर करो मेरे मुसलमानों, नौजवानों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर में हैं। कभी कभी आगे चलते हैं, बल्कि ज्यादातर आगे चलते हैं। आगे चलते चलते थोड़ी देर होती है कि वो दाईं तरफ आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर होती है वो पीछे आ जाते हैं, फिर चलते हुए थोड़ी देर होती है बाईं तरफ आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर होती है फिर आगे आगे चलने लगते हैं। पूरे सफर में जो तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है, मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का फासला तकरीबन 450-500 किलोमीटर का फासला है। इस पूरे रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही करते हैं। अल्लाह के नबी मोहब्बतन पूछते हैं, अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे चलते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो, कभी पीछे चलते हो। या तो आगे चलो या दाएं चलो, बाएं चलो, पीछे चलो। ये क्या कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी, मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं अपनी हर चीज आपकी इज़ात पे कुर्बान कर देना चाहता हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं आगे आगे इसलिए चलता हूँ कि कहीं पे कोई दुश्मन घात लगाकर बैठा हो और वो आपको देखकर अगर तीर चलाए आप पर, तो आपको ना लगे वो तीर अबू बकर का सीना छलनी करे और मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज हो जाए। लेकिन वो झाड़ी जो सामने होती है, वो झाड़ी जब हम क्रॉस करने लगते हैं और वो झाड़ी अगर दाईं तरफ होती है, तो मैं आपके दाईं तरफ आ जाता हूं कि अब अगर कोई तीर आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दाईं तरफ से न लगे, उसके लिए अबू बकर का सीना हाजिर हो। और अगर वो झाड़ी बाईं तरफ से गुजरती है तो अबू बकर बाईं तरफ हो जाता है, इसलिए कि अब वो तीर अबू बकर के सीने पे लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचे। और जब वो झाड़ी पीछे चली जाती है तो अबू बकर पीछे चला आता है कि अल्लाह के नबी, अब अगर पीछे से कोई तीर आए तो वो उसके लिए अबू बकर हाजिर हो, आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर चीज कुर्बान कर देने पर अल्लाह ताला ने अपनी रजा का वादा किया है, दुनिया में कामयाबी का वादा किया और आखिरत में कामयाबी का वादा किया है। लेकिन हमने जलसे में जरूर वक्त लगाया है, इसके लिए वक्त फारिग किए हमने, मगर अपनी जिंदगी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को लाने के लिए कभी ख्याल नहीं किया, सोचा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ओ फुलवरिया वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के महबूब बनना चाहते हो, तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में बेहतरीन आइडियल और नमूना मौजूद है, बेहतरीन आइडियल है। अगर तुम इसको अपनी जिंदगी में लाओगे कामयाब हो जाओगे, इस आइडियल को छोड़ दिया नाकाम हो जाओगे। मुझे एक दो टॉपिक पे बात करनी है, बात बहुत लंबी थी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मैं खास तौर से नौजवानों से बात करता हूँ। हमारा नौजवान आज के वक्त में एक बेराह रवी का शिकार है। जैसे ही हमारा नौजवान 17 साल का होता है, आज के वक्त में 90% नौजवानों का कनेक्शन किसी न किसी गुनाह से जुड़ जाता है। उसके हाथ में फोन है, उससे लगा हुआ है, गली में घूम कर बात कर रहा है, उससे लगा हुआ है, गली में घूम कर बात कर रहा है, उससे लगा हुआ है, गली में घूम कर बात कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना ऐसा था ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना कैसा था वो समझो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जवानी के दहलीज पे कदम रख रहे हैं, रखा नहीं है अभी, रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए जाते हैं। मक्का के अंदर जो महफिलें लगती हैं, जो नाच गाने होते हैं, जो ड्रामे होते हैं, जो डांस होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे में कभी भी शिरकत नहीं करते। उनके साथी लोग उनको गैरत दिलाते हैं, मोहम्मद क्या बात है, सारे लड़के जाकर उसमें शरीक होते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, मगर तुम शरीक ही नहीं होते। अरे दिल है या क्या है, तुम जवान नहीं हो क्या? जैसे आजकल अगर हमारा नौजवान कोई अगर अपने आप को बचाता है, उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं है, किसी से फोन पे बात नहीं करता, तो दूसरे साथी उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे इसका तो कोई है ही नहीं, ये तो निठल्ला है।
अब वो बेचारा शर्म के मारे, वो मतलब वो कहते हैं ना कि नकटा नाक वाले को हंसे, वो सूरत हाल है हमारे यहाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथियों ने गैरत दिलाई, कहा कि देखो कल जो है रात में मक्का के अंदर रक़्सो सुरूद होगा, नाच गाने की महफिल लगेगी, जाओ तुम शरीक हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने जब चढ़ाया, उनके साथियों ने कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से शहर से गांव मक्का की तरफ तशरीफ लाए। एक घर के पास से गुजरे तो अंदर से कुछ बेहतरीन अशआर की आवाज आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे और वहीं नींद आ गई। ऐसा एक बार नहीं, कई मरतबा हुआ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से भी माजरत कर ली कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देने वाला है, मेरा ये नमूना नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरे नबी का नमूना ऐसा बने कि कल को फुलवरिया का कोई नौजवान हाथ में फोन लेके उससे बातें करता रहे, उससे कांटेक्ट करता रहे, उससे मुआशका लड़ाता रहे, उसके साथ घर छोड़कर भागता रहे। और अगर माँ बाप तैयार नहीं होते शादी करने के लिए तो ये घर छोड़कर भाग जाता है। अरबी का एक वाकया बड़ा मशहूर वाकया है, अरबी का एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक अरब लड़की का इश्क एक अरब लड़के से हो गया। लड़की ने लड़के से कहा कि सुनो, हम लोग घर से भाग जाते हैं और हमारे सामने ये दरिया है, तो हमारे पास एक ऊंट है, मैं वो ऊंट लेकर आऊंगी, रात में हम दोनों वो ऊंट पर बैठकर घर से निकल जाएंगे। लड़के ने कहा कि बहुत अच्छा। जैसा कि आज के वक्त में अमूमन होता है कि ये बातचीत करते रहते हैं, माँ बाप तक खबर पहुंचती है, माँ बाप रोकना चाहते हैं, ये दोनों प्लान करके घर छोड़कर माँ बाप की इज्जत नीलाम करके कहीं न कहीं भाग जाते हैं। आइए, हर घर की कहानी है। तो इन दोनों ने कहा कि हाँ भाई ऐसे ही करेंगे। रात का वक्त हुआ, वो लड़की ऊंट लेकर आई, ये लड़का उस दरिया के पास पहुंचा। लड़की ने कहा कि मैं ऊंट पर बैठ जाती हूँ और तुम पीछे से ऊंट को हकाते रहना और हम इस तरह से दरिया पार करेंगे। लड़के ने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ ऊंट पे बैठ जाता हूं। उसने कहा कि नहीं, मैं ऊंट पर बैठूंगी, तुम पीछे से ऊंट को हकाना, ऊंट को भगाना। कहा ऐसा क्यों, दोनों बैठकर क्यों पार नहीं कर सकते? तो लड़की ने कहा कि उसकी वजह यह है कि ये ऊंट जिस ऊंटनी का बच्चा है वो ऊंटनी हमारे घर पर ही है। उसके अंदर एक बुरी आदत थी, वो आदत ये थी कि वो जाकर बैठ जाती थी और मारने पर भी नहीं उठती थी, बहुत मुश्किल करती थी। अगर पीछे से हकाते रहोगे तब ये चलेगी, वो तब ये ऊंट चलेगा, वरना ये ऊंट बैठ जाएगा। इसलिए मैं ऊंट पर बैठती हूं और तुम पीछे से ऊंट को हकाओ और हम दरिया पार करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे, भाग कर जाकर आज के जमाने में कोर्ट मैरिज कर लेंगे, जैसा कि हमारा नौजवान करता है, जिसकी शिकायतें मुझ तक आई हैं। इतना सुनना था कि लड़का थोड़ी देर खामोश रहा और लड़की से कहा कि तुम घर जाओ, हम अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश करेंगे, अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना अल्लाह जहां चाहेगा वहां शादी करेगा। लड़की हैरान रह गई कि मैं घर छोड़कर आई हूं, तुम कह रहे हो मैं वापस जाऊं, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, धोखा दे रहे हो तुम? कहा नहीं, धोखा नहीं दे रहा हूं, तुम यहां से वापस जाओ, घर वाले से कहो कि मैं उसके साथ भागना चाह रही थी मगर उसने इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे का वक्त था और अब आया कि अब बस हो गया, तो एक 10 मिनट फिर भी बोलूंगा। घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट। असल में चूंकि मैं नौजवानों से बहुत सारी बात करना चाहता था और इसीलिए मैं बुलाया भी गया था, तो नौजवानों ही की बात कर रहा था। खैर, तो लड़की ने कहा कि नहीं जाओ, घर वालों से कहना कि मैं भागना चाहती थी, मगर लड़के ने मुझे वापस कर दिया है। बात अगर बन गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लड़की ने पूछा कि आखिर मामला क्या है, अचानक तुम बदल क्यों गए? तो उसने कहा कि तुमने इस ऊंट के बारे में बताया है कि ये ऊंट उस ऊंटनी का बच्चा है जो ऊंटनी पानी में बैठ जाती थी और उठाने से भी नहीं उठती थी। माँ का असर उस बच्चे में आया हुआ है। आज अगर मैं तुम्हें लेकर भागता हूं, तुम मेरे साथ भागती हो, कल मेरी बेटी होगी, ये भी किसी के साथ भागेगी। बच्चे में वालिदैन का असर आया करता है। नौजवानों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां किसी के साथ कभी ना भागे, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कभी किसी की इज्जत ना लूटे, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बने, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलादे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम उठाने वाला और सुन्नतों पे मर मिटने वाला बने, तो तुम्हें अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा करने वाला बनना होगा। अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पे लुटाने वाला बनना होगा।
अगर तुम नहीं बदलोगे, तुम चाहोगे कि हमारा मुआशरा बदल जाए, तुम चाहोगे कि हमारा घर बदल जाए, तुम चाहोगे कि हमारे घर का माहौल दीनी हो जाए, खुदा की कसम ऐसा दस्तूर नहीं है, कानून फितरत ऐसा नहीं। कानून फितरत तो यह है कि तुम अगर अपने आप को बदलोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्लों को भी बदल कर रख देगा। और अगर भागकर फिर भी शादी कर लिए, शाकिर साहब की बात नहीं माने, तो याद रखो एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें इतना रुलाएगी कि तुम उसे जान छुड़ाने की दुआएं करोगे। अगर मर जाएगी तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम चाहोगे कि कुछ और तकलीफ उसको पहुंचा दिया जाए, उससे किसी तरह बदला ले लिया जाए। अरबी का एक वाक़या बड़ा मशहूर है, एक आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया, वो रोजाना जाकर कब्र पे रोता था, रोजाना जाकर कब्र पर रोता था, साल भर तक रोता रहा। आसपास के लोग देखकर बहुत अफसोस करते थे कि बीवी से कितनी मोहब्बत थी, अभी तक रोजाना कब्र पर आता है और रोता है। एक दिन आसपास के लोगों ने उसे बुलाकर समझाया बुझाया, मरना सबको है, अकेले आप ही की बीवी थोड़ी मरी है, अरे आप भी मरोगे, एक दिन चले जाओगे, इतनी मोहब्बत हमने मियाँ बीवी में कभी भी नहीं देखी, आखिर इतनी मोहब्बत किस बुनियाद पर थी। तो वो आदमी भड़क गया कि बीवी से कोई मोहब्बत नहीं थी। कहा फिर रोजाना आकर रोते हो 1 साल से? कहा मालूम हुआ है, मैंने सुना है लोगों से कि मुर्दे के कब्र पर रोने से मुर्दे को अजाब होता है, इसलिए रोजाना आकर रोता हूं। जिसको तुम आज वालिदैन को छोड़कर लेकर भाग रहे हो ना, जिसे खुश करने के लिए, वो इतना रुलाएगी कि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए इस तरीके को छोड़ो। और वालिदैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा कहीं निकाह करना चाहता है, आपकी बच्ची अगर वाकई कहीं पे गलत फंस गई और निकाह करना चाहती है, और वो रिश्ता अगर दीनदार लड़का है, ईमान वाला है, तो अपने नाक को अना ना बनाइए, मोच की अना ना बनाइए, वरना आप गुनाह के लिए उसके लिए रास्ते खोल रहे हैं। अगर वाकई वो दीनदार लड़का है तो दौलतमंदी बाद में देखिएगा, अल्लाह का नाम लेकर उसका निकाह कर दीजिए। इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर ये फकीर भी है, अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह की बरकत से इसको मालदार कर देगा। नौजवानों, हालात इतने बुरे हैं कि हम किस किस मौजू पे बात करें समझ में नहीं आता। बस एक बात आखिरी करके मैं अपनी बात समेट देता हूं। अपनी अगर हर चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक कर लिए, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हुजूर की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। सिर्फ एक वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता, दुनिया उनका नाम जानती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में जा रहे हैं, जाते हुए एक पत्थर सामने पड़ा हुआ था, साथ में कुछ सहाबा इकराम मौजूद थे। आपने देखा पत्थर को और ध्यान दिया और फिर जानबूझकर पत्थर में पैर मारा, गिरने के करीब हुए और उठे और उठकर फिर चलने लगे। दूसरे असहाब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आखिर बात क्या है? आपके सामने पत्थर था, आपने पत्थर को देखा भी, आप उस पत्थर से बच सकते थे, मगर आपने पैर मारा उसके अंदर और मारकर फिर तकलीफ उठाई, गिरने के करीब हुए और फिर आगे चलने लगे। आखिर वजह क्या है? ऐसा भी कोई करता है? कहा हाँ, तुम्हें अजीब लगेगा, मगर सुनो, एक वक्त था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और मैं आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरह चल रहा था। मैं दाएं तरफ था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म हमारी बाएं तरफ थे और सहाबे किराम का झुंड था। सामने एक पत्थर रखा हुआ था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में मुबारक उस पत्थर से टकराए, हुजूर को तकलीफ पहुंची, हुजूर गिरने के करीब हो गए और फिर उठे और चलने लगे। आज जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूं, यहाँ पर एक पत्थर मौजूद है, मेरे दिल में आया, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी मैं पूरी कर। हमें से कितने लोग हैं जो ये चुन चुन कर ढूंढ कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पूरी करते हैं? कोई है तो हाथ उठाए। एक नहीं, 1 करोड़ के मजमे में पूछा जाता है। ऐसा बड़ी मुश्किल से आदमी मिलते हैं जो ये कहें कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत को मैं अपनी जिंदगी के अंदर लाता हूँ, एक एक सुन्नत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा हजारों में बड़ी मुश्किल से 2-4 आदमी नहीं मिल पाता। महज जलसे कर लेने से, जलसे में वक्त लगा देने से, इसके लिए वक्त फारिग कर देने से हालात नहीं बदलेंगे, जिंदगी नहीं बदलेंगे। और मुल्क के हालात तो इतने धमाकू हैं जिस पर मुझे और बात करनी थी, मगर वक्त उस बात की इजाजत नहीं दे रही है। नौजवानों, ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनेंगे। और कैसे गुलाम बनेंगे कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए हमारी माँ आड़े आएगी,
बीवी के लिए छोड़े या ना छोड़े, उस माशूका के लिए छोड़े या ना छोड़े, लेकिन हुजूर की सुन्नत पर अमल करने के लिए अगर माँ आड़े आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरा बाप आड़े आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, दोस्त आड़े आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, हर चीज को कुर्बान कर दूंगा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने से लगा के रखूंगा। एक आखिरी मिसाल और सिर्फ 2 से 3 मिनट, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो रईसुल मुनाफिकीन के बेटे हैं, मुनाफिकों का सरदार, उसके बेटे हैं कौन? हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक जंग से वापस आते हुए ये जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार था, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के बारे में, मुहाजिरीन सहाबा के बारे में एक जुमला कहा। वो हुआ ये था कि मुहाजिर और अंसार सहाबा में किसी बात पर खटपट हो गई थी, खटपट हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आई, हुजूर ने खत्म करवा दिया, सारा मामला खत्म हो गया। ये अंसार साहबा के पास गया, मदीने के साहबा के पास गया और कहने लगा, देखो जिनको तुमने अपने घर में जगह दिया था वो तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तुमसे लड़ रहे हैं, ऐसा करो चलो अब मदीना। मदीना चलने के बाद इज्जत वाले लोग जिल्लत वाले लोगों को निकाल बाहर करेंगे। यानी मदीना के जो अंसार हैं, जो मक्का से आए हुए हुजूर और हुजूर के असहाब हैं, इनको मक्के से निकाल बाहर करेंगे, शहर बदल करेंगे। ये खबर पहुंच गई किसको? रईसुल मुनाफिकीन के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को। किसको बोले? किसको? रईसुल मुनाफिकीन के बेटे हजरत अब्दुल्लाह को। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला उन्होंने तलवार निकाली और एक रिवायत के मुताबिक तलवार वहीं नहीं निकाली बल्कि मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक्त गेट पर जाके खड़े हो गए। एक आदमी जा रहा है उसे जाने दिया, दूसरा जा रहा है उसे जाने दिया, तीसरा जा रहा है उसे जाने दिया, जो जा रहा है उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही बाप की बारी आई तो तलवार गले पर रख दिया, कहा नहीं तुम मदीने में दाखिल नहीं हो सकते, तुम्हें मदीने में रहने का कोई हक नहीं है। उसने कहा तुम मेरे बेटे हो, पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो? कहा मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पागल आज तुझे करके छोड़ूंगा। कहा वजह क्या है? कहा तूने कहा है ना कि मदीने से इज्जत वाले लोग जलील लोगों को निकालेंगे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को तू निकालेगा। खुदा की कसम ये इकरार करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं, हुजूर का तरीका इज्जत वाला है, हुजूर की सुन्नतें इज्जत वाली है, हुजूर की शरीयत इज्जत वाली है, इसका इकरार करो तो मदीने में दाखिल होने दूंगा, वरना यहीं पे सर तन से जुदा कर दूंगा। या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह इजाजत दे दे। वो भागता हुआ हुजूर के पास गया, मेरा बेटा मेरा सर मारना चाहता है, आप अगर चाहें तो मैं बच सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह को समझाया कि जाने दो, मेरी तरफ से इजाजत है। तो हजरत अब्दुल्लाह उस गेट से हटे। नौजवानों मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने के लिए तुम शादी करना चाहते हो, बाप कहता है 2 लाख रुपया लूंगा, बाप को साइड लगा दो, महल्ले के 2 जिम्मेदार लोगों को पकड़ो, कहो मैं सुन्नत के तरीके से शादी करना चाहता हूं, मेरा निकाह करवाओ। माँ कहती है मैं तो ऐसा करूंगी, 14 रस्में नहीं करूंगी तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। अम्मी को कहो अम्मी आपका एहतराम सराखों पे, कल जाकर मैं 4 आदमी को लेकर निकाह करके लेकर आ जा रहा हूं। माँ बाप नाराज ना हो कि हमारे बच्चे को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियति खालिक, जहां पे अल्लाह की नाफरमानी होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें टूटेंगी, वहां किसी की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि खुदारा सिर्फ जलसा करके हालात नहीं बदलते, अपने आप को बदलो, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो आज से हमारे साथ ये अहद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, चाहे उसके लिए हमें कांटों पे क्यों न चलना पड़े। हाथ उठाएं जरा सा। अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। आपने हाथ मेरी तरफ नहीं अल्लाह की तरफ उठाए हैं। मैं मर जाने वाला हूँ, अल्लाह बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस पर बरकरार रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।